अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आई होप कि आपका रोज़े जो है वो बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ आई हूँ नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है सहरी से। और आज के व्लॉग में मेरी सहरी से लेके रात तक की रूटीन जो है ना वो है, सिर्फ सहर और अफ्तार की नहीं बल्कि पूरे पूरे दिन की रूटीन जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो सहरी बना रही हूँ मैं अपने लिए, और चाय मैंने सबसे पहले ही ऊपर रख दी थी पकने के लिए ताकि वो अच्छी सी ना पक जाए। और उसके बाद मैंने सालन जो है ना, आलू और अंडे का सालन था, वो भी मैंने ना प्लेट में डाल के ओवन में गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर रोटियाँ जो है ना वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और जो आटा था ना वो ठंडा था काफ़ी ज़्यादा, तो फिर मैंने इनको ना इसी तरह बेल के थोड़ा थोड़ा सा रख दिया था ताकि ये थोड़े से नॉर्मल हो जाए। और अब यहाँ पर मैं ऑमलेट के लिए मटेरियल वगैरह जो है ना वो सारा काट रही हूँ। तो आमलेट जो है ना वो मैं ऑमलेट एक अंडे का बना रही हूँ। तो मैंने ना थोड़ा सा बस प्याज लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, छोटा सा प्याज था उसमें से भी हाफ़ लिया है, और एक सब्ज़ मिर्च है, और ये छोटा सा टमाटर था इसमें से भी हाफ़ ही लिया है, और बाकी का मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो वो फिर ये है कि बाद में यूज़ हो जाता है, नेक्स्ट डे यूज़ हो जाता है। और इन सब चीज़ों को फिर मैंने ना इसके अंदर सिर्फ मैंने 2 स्पाइसेस डाले थे, एक नमक और एक मैंने ना क्रस्ट रेड चिली फ्लेक्स जो है ना वो ऐड किए थे। और बस मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं इसमें डालूँगी। और एक अंडा तोड़ के मैंने इसमें डाल दिया था। तो ये सारी छोटी छोटी सी प्रिपरेशन करके ना मैं रख दूँगी। और तकरीबन 3 बजे मैं उठ गई थी, और सबसे पहले तो मैंने अपने बेटे को फीडर बना के दे दिया था, उसको पिला दिया था ताकि वो आराम से सुकून से सोया रहे और मैं अपनी सहरी की तैयारी कर लूँ। तो उसको मैं दोबारा सुला के फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, और यहाँ पर आके छोटे छोटे से ये काम कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ना नमाज़ जो है ना वो नफ़ल जो तहज्जुद के हैं वो अदा कर लेती हूँ। और बाकी की थोड़ी सी प्रिपरेशन बाद में कर लेती हूँ। अब यहाँ पर चाय तकरीबन रेडी थी, और मैं ना इसको बॉयल दिलवा रही थी ताकि ये ना अच्छी सी बॉयल हो जाए और फिर मैं कप में डालकर इसको रख दूँ। तो यहाँ पर ऑमलेट का मटेरियल भी रेडी है, चाय जो है वो भी मैंने कप में डाल के, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही ढक के रख दूँगी। और मैंने तवा भी ऊपर रख दिया था, हल्की सी आंच करके रख दिया था ताकि जब तक मैं नफ़ल अदा करके आऊँ तब तक ये अच्छा सा गर्म हो जाएगा और जल्दी से फिर रोटी जो है ना वो बन जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं आ गई थी, और तवा जो है ना वो बिल्कुल गर्म था, तो मैंने रोटी को जल्दी से बेल के ना तो मैंने रोटियाँ बना ली थी। और आज मेरा पराठा बनाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मैंने कहा कि आज चलें रोटी ही खाते हैं। तो जल्दी जल्दी से फिर मैंने रोटियाँ बना ली थी। और इस वक्त जब मैं किचन में वापस आती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद, तो 15 से 20 मिनट होते हैं, तो उसी में मैं जल्दी जल्दी से ना बाकी की कुकिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं सहरी जो है ना हम कर लेते हैं। तो आजकल मैं ना बिल्कुल भी कोई लस्सी वगैरह नहीं बना रही, ना सहरी में ना अफ्तारी में, क्योंकि मौसम जो है ना वो बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है। और इस मौसम में अगर हम पियेंगे तो ज़ाहिर है फिर उसके साइड इफ़ेक्ट ही होंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे रोज़े ठंडे ठंडे से गुजर रहे हैं। तो इसलिए फिर मैं चाय ही पी लेती हूँ और पानी ही पी लेती हूँ। मैं ना लस्सी वगैरह नहीं पीती, और दही जो है ना वो मैं इतनी सुबह सुबह खाती नहीं हूँ। तो इसलिए बस ना मैं ये सिंपल सी हमारी ये सहरी होती है, बिल्कुल सिंपल सी। तो अब यहाँ पर लास्ट में बस मैंने एग फ्राई कर लेना था, ऑमलेट को फ्राई कर लेना था। बाकी सारी जो है ना वो प्रिपरेशन हो गई है। और बस यहाँ पर हमारी सहरी रेडी हो गई थी। और फिर सहरी करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी सहरी है। और सहरी करने के बाद फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि अभी अज़ानें हो रही थी। तो मैं फिर आ गई थी किचन में दोबारा से। थोड़े से बस बर्तन थे जो अभी मैंने सहरी बनाई थी, तो मैंने कहा इनको मैं जल्दी से वॉश कर देती हूँ ताकि ना किचन जो है ना वो साफ़ रहे। और अभी अज़ानें हो रही थी, तो इस वक्त फिर ना मैं बर्तन वॉश कर रही थी, और साथ साथ में कोई ना कोई
कोई ना कोई दुरूद पाक या कोई ज़िक्र या फिर सेकंड अशरे की दुआ, इस तरह की जो दुआएं ना वो इस वक्त हम पढ़ सकते हैं। और क्योंकि जो है ना इनका सवाब बहुत होता है इस वक्त, ख़ास तौर पर सुबह सुबह पढ़ने से। और अब यहाँ पर नमाज के बाद का टाइम है। नमाज मैंने फजर की अदा कर ली थी, दुआ दुआ वगैरह कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने कुरान पाक भी पढ़ लिया था। तो हाफ़ पारा ही मैंने पढ़ा था जस्ट, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी, क्योंकि मैं नमाज के बाद नहीं सोती रोज़ों में, ख़ास तौर पर मैं नहीं सोती हूँ क्योंकि स्कूल भी जाना होता है और बहुत जल्दी स्कूल का टाइम है। तो अब यहाँ पर मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ कर रही थी, और मैं नेक्स्ट डे के कपड़े ना इस वक्त प्रेस करके रख लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर जब शाम को हम फ़ारिग होते हैं ना स्कूल से आने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, तो इतनी एनर्जी नहीं होती कि इस तरह के नेक्स्ट डे के लिए ना काम हम कर सकें। वरना नॉर्मल रूटीन में तो शाम को ही ये काम होते हैं, लेकिन अब आजकल की रूटीन यही है कि मैं ना इस टाइम ये वाले काम कर लेती हूँ। तो इस वक्त क्योंकि नींद तो आ नहीं रही होती, अभी तो सो के उठे होते हैं, तो बस यही है कि फिर नमाज़ और कुरान पाक के बाद ना मैं इस तरह के छोटे छोटे से काम करती हूँ। अब ये नेक्स्ट डे के मैं कपड़े प्रेस करके रख रही हूँ, अपने भी और अपने बेटे के भी। और इस दौरान इसका ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आप इस दौरान कोई भी दुआ जो है ना वो पढ़ सकते हैं। जैसे अब सेकंड अशरा स्टार्ट हो गया है, इसको अशरा मग़फ़िरत भी कहते हैं, तो उसकी जो दुआ है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही, तो ये आप पढ़ते रहें, इसका विर्द करते रहें, या खाली आप अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ते रहें, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। और इस्तग़फ़ार तो वैसे भी आम रूटीन में भी हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए। नबी पाक सल्लम जो हैं वो डेली सुबह और शाम 100 बार जो है ना वो अस्तग़फ़िरुल्लाह करते थे, और बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लगता है, सिर्फ़ 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट ही लगता होगा। तो इसको भी अपना मामूल बनाना चाहिए। तो इस वक्त फिर यही होता है कि मैं ये सारे काम ना इसी वक्त ही करती हूँ, साथ साथ घर के भी सारे काम हो जाते हैं, और साथ साथ ये ना ज़िक्र अस्कार भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह प्रेस हो गए थे, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर छत पे, क्योंकि मैंने रात जो है ना वो मशीन में कपड़े डाले हुए थे वॉश करने के लिए, तो वो रात ही वॉश हो गए थे, लेकिन मैंने नहीं फैलाए थे कि बारिश वगैरह ना आ जाए। तो अब ये सुबह सुबह मैं फिर गई थी ऊपर, और जाके वो सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे, और नेक्स्ट जो कपड़े थे ना धोने के लिए वो मैंने इसमें डाल दिए थे। यहाँ पर वाइट कपड़े थे, तो थोड़े से लाइट कलर के भी थे, तो मैंने ना इनको इकट्ठे ही डालना था। जो धुले हुए थे कपड़े उनको सबको मैंने फैला दिया था, क्योंकि धूप हल्की हल्की सी निकल आई थी, तो जब तक मैंने स्कूल से वापस आना था ना इन्होंने खुश्क बिल्कुल हुए होना था। तो ये मैं कपड़े फैला के अब आ गई थी मैं। और अब यहाँ पर जनाब बस थोड़ा सा टाइम रहता है स्कूल में जाने में, तो मैं अपने बेटे के लिए भी नाश्ता बना रही थी। और उसकी तो ज़ाहिर है वही रूटीन है, वो तो रोज़ा नहीं रखता, छोटा सा तो है, तो उसके लिए तो फिर वही जो नाश्ता हम रूटीन में बना के लेके जाते हैं वही बनाना होता है। तो सुबह सुबह मैं नहीं बनाती सहरी के साथ ही ना, क्योंकि फिर तब तक वो ठंडा हो जाता है, और जब तक उसने खाना होता है ना वो ठंडा हो जाता है, तो उसके लिए फिर मैं उसी वक्त फ़्रेश जो है ना वो बनाती हूँ। तो नाश्ते में मैंने रोटी बना ली थी बेटे के लिए, और अब यहाँ पर ना आलू और अंडे का ही सालन थोड़ा सा मैं ना पैक कर रही थी, क्योंकि वैसे तो मैं अपने बेटे के लिए ऑमलेट बनाती हूँ सुबह सुबह, लेकिन ये भी आलू अंडे का ही सालन था, तो मैंने कहा चले आज मैं यही ले जाती हूँ, और माशाल्लाह से उसने बहुत शौक़ से खाया था। और साथ ही मैंने फीडर भी दूध के साथ फिल कर लिए थे। और अब यहाँ पर है जनाब स्कूल के आने के बाद का टाइम, और मैंने यहाँ पर ना दालें भी गोई हुई थी, मिक्स दालें हैं। ये मिक्स दालें मैंने इसलिए भिगोई हैं क्योंकि आज मेरा प्लान था मिक्स दालें बनाने का, साथ में चावल बॉयल करने का। और यहाँ पर मैंने हलीम टाइप ना घोटे वाली दाल मैंने बनाई थी, चिकन इसमें ऐड किया था। तो मैंने ना एक जो मग होता है वो हाफ़ मग जो है वो चने की दाल ली थी, और बाकी जो हाफ़ मग था ना वो बाकी थोड़ी थोड़ी सारी दालें मैंने ले ली थी, मूंग मसूर की और माश की, और उनको मैंने भिगो दिया था स्कूल से आते ही। अब यहाँ और उसके बाद फिर मैं सो गई थी नमाज़ पढ़ने के बाद, और फिर मैं उठी थी 5 बजे और असर की नमाज़ अदा की, और उसके बाद अब मैंने इसका कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो ये मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। थोड़ा सा प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, और उसके बाद उसमें मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर और सब मिर्चों का पेस्ट बना के ना ऐड कर दिया, मीन्स के उसको मैंने ब्लेंड कर लिया।
थोड़े से पानी के साथ। अब इसमें मैं नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करूँगी और मसाले की मैं थोड़ी सी बस भुनाई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि मैं अभी इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और बाकी की जो भुनाई है ना मसाले की, वो चिकन के साथ ही हो जाएगी। तो चिकन मैंने इधर बोन्स के साथ ही लिया है, विदाउट बोन्स भी ले सकते हैं, और बोन्स के साथ मेरे पास पड़ा हुआ था तो फिर मैंने यही ले लिया। तो यहाँ पर चिकन की भी हम भुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट, और मतलब कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए ना, इतनी हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने जो दालें भिगो के रखी हुई थी वो भी इसमें ऐड कर दी हैं सारी, और यहाँ पर हम दालों के साथ अब दोबारा से चिकन को भून लेंगे और सिर्फ 3-4 मिनट हम इसको भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी, वरना दालें जो है ना वो सख्त हो जाती हैं। और बस यहाँ पर जैसे ही दालों की बुनाई होगी तो मैं इसके अंदर ना पानी ऐड कर दूँगी खूब सारा। मतलब कि इतना हम पानी ऐड करेंगे जितना अंदाज़े से कि जिसमें जो दालें हैं ना वो अच्छी सी गल भी जाएँ और थिक भी हो जाएँ। तो क्योंकि मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसमें अच्छा सा पानी ऐड कर दिया है। और बस पानी ऐड करने के बाद मैं इसको प्रेशर कुकर लगा दूँगी। मैंने तकरीबन 7-8 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दिया था, और इतने में ही दालें भी बहुत अच्छी सी घुल गई थीं और चिकन जो है वो भी बिल्कुल सॉफ़्ट हो गया था और उसकी जो हड्डियाँ हैं ना वो अलग हो गई थीं। और अब साथ ही इफ्तारी की भी, क्योंकि टाइम हो 6:30 बजे रोज़ा खुल जाता है और यहाँ पर 6 तकरीबन बज गए थे, तो मैंने ऑयल भी ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया था, और साथ ही मैं ना यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का जूस बना रही थी। थोड़ा सा पानी डाला, स्ट्रॉबेरी डाली, थोड़ा सा पानी डाला, और उसके अंदर मैंने काला नमक डाला और चीनी डाली है। बस ये चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं और ये जूस बहुत मज़े का बन जाता है। अब यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ समोसियाँ। 1 बाइट समोसा मैंने बना के रखे हुए थे पहले से ही। इसकी रेसिपी जो है ना वो मैंने अपने लास्ट वाले व्लॉग में भी शेयर की हुई है, और बहुत ही मज़े के थे, वेजिटेबल्स के साथ और चिकन के साथ, और बहुत मज़े के ये लग रहे थे। तो आज मेरा कोई भी प्लान नहीं था फ्राई चीज़ बनाने का, क्योंकि आज मैं दाल चावल बना रही थी और वो सबके ही फ़ेवरेट होते हैं, मेरे भी बहुत फ़ेवरेट हैं, और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी इसी वजह से, रोज़े की हालत में ही, क्योंकि मैं दाल चावल बना रही थी। लेकिन जो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, मौसम बहुत प्यारा था, तो मेरे हस्बैंड कहते कि फ़्राई चीज़ तो लाज़मी होनी चाहिए। तो फिर बस ये, क्योंकि मैंने पहले से ही फ्रिज में ये बना के रखे हुए थे, जस्ट फ्राई करना था, तो फिर मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं ना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल इफ्तारी के थोड़ी देर पहले ही फिर मैंने ना ये जल्दी से फ्राई कर लिए थे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फ्राई होता है। इसमें हर चीज़ कुक होती है, जस्ट हमने इसके ऊपर वाली जो रोल पट्टी वगैरह होती है ना उसी को फ्राई करना होता है, और ये तो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, मैंने हामी भर ली कि मैं बना देती हूँ आपको कुछ ना कुछ, वरना अगर स्पेशल पकौड़े वगैरह मटेरियल तैयार करना होता और इस तरह, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो मैं फिर ऐसे ही करती हूँ कि जिस दिन मैं खाने में कुछ बना लूँ ना, उस दिन फिर मैं फ्राई चीज़ें नहीं बनाती इफ्तारी में, जस्ट फ्रूट वगैरह, फ्रूट चाट हो जाती है, जूस वगैरह हो जाता है, और जिस दिन मैं इफ्तारी में फ्राई चीज़ें बना लूँ ना, उस दिन फिर मैं खाना नहीं बनाती, क्योंकि खाया जाता नहीं है इफ्तारी के बाद। बस वही पकौड़े समोसे वगैरह खा के, रोल वगैरह खा के ही पेट फुल हो जाता है, तो रात को खाना नहीं खाया जाता। तो लेकिन आज क्योंकि मौसम कुछ इस तरह का था, बहुत ज़्यादा प्यारी हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, तो फिर हस्बैंड की फरमाइश भी थी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चले मैं ये बना देती हूँ। बस यही होगा ना मेरे मेरे लिए कि बर्तन ज़्यादा हो जाएँगे, तो फिर मैंने कहा चलिए मैं आपको बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर अब रोल फ्राई कर रही थी, और साथ में मैंने स्ट्रॉबेरी का जूस भी बना के रख लिया हुआ था। और आज दिन के वक़्त इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी, और शाम को जैसे ही इफ्तारी होने वाली थी तो इतना प्यारा मौसम हो गया था। और रोल वग़ैरह मैंने फ्राई करके रख लिए थे, और यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने इफ्तारी कर ली थी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था। और अब मैंने ना चिकन जो है ना वो दाल में से निकाल, प्रेशर कुकर मैंने खोला तो दालें बिल्कुल गली हुई थी, चिकन भी बिल्कुल सॉफ्ट हुआ हुआ था, तो फिर मैंने ना ये सारा चिकन बाहर निकाल लिया और उसको श्रेड कर लिया, और बोन्स उसकी जो है ना वो अलग कर ली थी। तो अब बस इन सब चीज़ों को मैं दालों में डाल दूँगी, चिकन को, और इसको मैं अच्छे से ना एक दफ़ा मिक्स करके ना घोटा लगा दूँगी। जो हम हाथ के साथ घोटा लगाते हैं ना, उसके साथ मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उससे ये होगा कि ये दालें जो थोड़ी-सी साबुत है ना, दाना-दाना ये भी ख़त्म हो जाएगा, और साथ में चिकन जो है ना वो भी बिल्कुल श्रेड होके ना बिल्कुल रेशा-रेशा हो जाएगा, और इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो वैसे दालों को मैंने बहुत ज़्यादा घोटा नहीं लगाया था, हल्का-सा दाना मैंने रखा था, क्योंकि मेरे में एनर्जी ही नहीं थी। रोज़ा भी मैंने इफ़्तार किया ही था, तो मेरे बाजू बहुत थक रहे थे, तो फिर बस, हालाँकि इसको थोड़ा-सा और घोटा लगता ना तो ये और ज़्यादा जो है ना अच्छा इसका टेक्सचर हो जाता। तो ख़ैर मैंने बस इतना सा ही घोटा लगाया था जितनी मुझ में हिम्मत थी, और उसके बाद इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया है, और इसके अलावा मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर
पाउडर ऐड किया है और कसूरी मेथी थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी थी। और बस ये बहुत ही मज़े की गाढ़ी गाढ़ी सी भी और बहुत ही अच्छी सी ना दाल जो है वो बन के रेडी हो गई थी। और मेरे बेटे ने माशाल्लाह ये बहुत शौक से खाई थी, क्योंकि मैंने इसके साथ चावल बनाए थे, तो चावल और दाल के उसने ना बहुत ही शौक से माशाल्लाह से खा ली थी। अब दाल यहाँ पर हमारी रेडी हो गई थी और साथ ही मैंने चावल भी एक साइड पे बनने के लिए रख दिए थे। और मैं इस तरह की दालों के साथ ना हमेशा ज़ीरे वाले चावल बनाती हूँ, जैसे साबुत मसूर की दाल अगर हो, साबुत मसूर अगर हो ब्लैक वाले, उसके साथ भी मैं ज़ीरे वाले चावल बनाती हूँ। और ये वाली मिक्स दालों के साथ भी ना ज़ीरे वाले चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऑयल ये तो सबको ज़ाहिर है बनाने आते हैं। थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने ज़ीरे को कड़कड़ाया है और उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया है। 2 कप चावल थे, मैंने 1 कप चावल थे और मैंने 2 कप पानी के डाल दिए थे। और नमक और काली मिर्च थोड़ी सी डाल के मिक्स किया और उसके बाद फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। ये तो सबको ही बनाने आते हैं और दम पे लगा दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो है ना खाना भी शाम का बिल्कुल रेडी हो गया था और फिर हमने ना खाना शाना खा लिया था। तो बस जी यहाँ पर बिल्कुल ना मैं दम पे लगाने ही वाली थी। और वो फिर मैंने फ़ाइनल आपको ना फ़ाइनल प्लेट ही मैंने लुक आपके साथ शेयर किया। यहाँ पर हमारी फ़ाइनल लुक जो प्लेट है वो रेडी हो गई थी। मैंने सैलड नहीं बनाया था, क्योंकि रात के वक्त सैलड से ना ज़रा मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो यहाँ पर ना इस प्लेट में सैलड की कमी कमी फ़ील हो रही है। तो बस जी यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।